जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि सियासी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की काफ़ी गरमा-गरम नज़र आ रही है। क्या कहते हैं? और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। वैसे इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए कैसे रह सकते हैं, लेकिन चल रहा है। इम्पोर्टेड के साथ हमारा मैच ज़बरदस्त चल रहा है। काफ़ी टफ मैच चल रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जब इनकी हुकूमत आई इन्होंने ये बात बोली कि हम आते ही मुल्क को सँभाल लेंगे, लेकिन माशी सूरत-ए-हाल अभी तक तो सँभलती हुई नहीं नज़र आ रही है। आगे आपको लग रहा है कुछ ऐसे इक़दामात ये कर सकते हैं कि माशी सूरत-ए-हाल को सँभाल सकेंगे? देखिए, इनके पास कोई मुआशी प्लान नहीं है, और जब आप 13 जमातों का एक मिक्स अचार लेकर हुकूमत बना देंगे और उसमें ओनरशिप बज़ाहिर देखें तो किसी की नज़र नहीं आ रही है। मरियम बीबी कहती हैं हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी हुकूमत तब आएगी जब मियाँ साहब आएंगे। इसी तरह बिलावल वो मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं, और फजल रहमान साहब मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो गैर संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है हुकूमत, और अवामी इशूज़ पे तो बात ही नहीं करते। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही बात है कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लो, इमरान खान को नहल कैसे करना है। कभी तोशाखाना खोल लेंगे, फ़ॉरेन फंडिंग खोल लेंगे, इमरान खान को दहशतगर्द साबित करना है। जब सारी की सारी हुकूमत की मैनेजमेंट ही इस बात पे है कि हमने इमरान खान को दहशतगर्द साबित करना है या जेल में डालना है, तो आम आदमी का, गरीब आदमी का, आपके जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, इनके मुआशी मसाइल या इनके जो भी बुनियादी मसाइल हैं, इसको हुकूमत एड्रेस ही नहीं कर रही है। और यही वजह है कि हम समझते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में अब जनरल इंतखाबात होने चाहिए, और ये अजीम पाकिस्तानी जिसको भी 5 साल का मैंडेट दें वो आएँ। मुआशी प्लान की जहाँ तक बात है, देखिए हम टेस्टेड लोग हैं। अगर आप इसी हुकूमत का आखिरी इकनॉमिक सर्वे देखें जिसमें 6% जीडीपी से हमारी हुकूमत, इमरान खान मुल्क की दौलत बढ़ा रहा था, 50 लाख नौकरियाँ जनरेट की, 32 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट लेके गए, 31.7 बिलियन डॉलर पे फॉरेन रेमिटेंस जा रही थी, 6,800 अरब के टैक्स कलेक्ट किए, 7.8 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स थे। तो इमरान खान ने तो एक टेस्टेड इकनॉमिक और स्ट्रगलिंग इकॉनमी मिली। 2 साल कोरोना पेंडेमिक के थे, आप बड़ा ज़बरदस्त तब रिपोर्ट भी कर रही थी कोरोना को लेके। तो मकसद ये है कि ये सारी सिचुएशन के बावजूद इकॉनमी को संभाला, और इकनॉमिक टीम हमारी ने परफॉर्म किया। इंशाल्लाह ताला हमें मौका मिलेगा, और अब देखना ये है कि किन हालात में हमें हुकूमत जाकर मिलती है। मुआशी, ये जिस तरह पाकिस्तान मुआशी तौर पे नीचे की तरफ जा रहा है, रुपया है वो नीचे की तरफ उसकी गिरावट है, तो वो हमें देखना होगा कि किन हालात में हुकूमत मिलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन हम डिटर्मिन्ड हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से जेल भरो तहरीक आप लोगों की चली थी। आपको क्या लगता है, जिस तरह का रिस्पांस आप लोगों ने तसव्वुर किया हुआ था वैसा रिस्पांस आप लोगों को मिला? हमने देखा ना सिर्फ लाहौर बल्कि हर शहर से लोगों ने रिस्पांस बड़ा अच्छा दिया। देखिए, हुकूमत ने तो पूरी कोशिश की इस तहरीक को नाकाम करने की, और जिस तरह से इन्होंने विक्टिमाइज़ किया हमारी सीनियर लीडरशिप को, असद उमर साहब को, आज़म स्वाति साहब को, शाहमूद कुरैशी साहब को, जुल्फ़ी बुखारी को ले लें, इसी तरह दीगर हमारी जितनी भी लीडरशिप थी, मुराद रास थे पंजाब से। तो मैं ये समझता हूँ जो पहली चीज़ हमने हासिल की, जो खौफ था हमारे वर्कर्स में, आपने देखा हज़ारों की तादाद में वर्कर्स आए, 2-4 वैनें खड़ी कर देते थे, सीनियर लीडरशिप को पकड़ लेते थे, उनको टारगेट करते थे खौफ फैलाने के लिए। उन्हें इधर से उधर, राजनपुर, साउथ पंजाब, वेस्ट पंजाब, मुख्तलिफ जगहों और जेलों में इन्होंने डाला। इवन सज़ाए मौत की इन्होंने चक्की में डाला हमारे सीनियर रहनुमाओं को। लेकिन उसके बावजूद मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन जुनूनी और जो इमरान खान के लिए मोहब्बत रखते हैं तमाम वर्कर्स को, जो जेलों में गए हैं इमरान खान की कॉल पर, और जो जाना चाहते थे, और इनकी जेलें कम पड़ गई। सच पूछे जेलों में इतनी जगह नहीं थी, उससे खौफजदा होकर इन्होंने टारगेटेड पिक एंड चूज़ किया लीडरशिप का। अदरवाइज़ तो सब जाने के लिए तैयार थे, और ज़बरदस्त रहा, हमारी मोबिलाइजेशन हुई, वर्कर चार्ज हुए, और ये जो एक खौफ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उस खौफ के बुत को भी तोड़ के दिखा दिया हमारे वर्कर्स ने। साबिक चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया कि इमरान खान साहब को उन्होंने मुकम्मल तौर पे सादिक अमीन जो है वो डिक्लेयर नहीं किया था या क्लियर नहीं किया था। आपको क्या लगता है ये बयान उन्होंने क्यों दिया? कोई सियासी दबाव है या फिर वैसे ही? देखिए, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहिब को, साकिब निसार साहब को, अपने इस बयान की ज़रूर वजाहत करनी चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बयान दिया, और वो बुनियादी तौर पे कहना क्या चाह रहे हैं। कि मुकम्मल तौर पे सादिक और अमीन नहीं थे, या तो आप सादिक और अमीन हैं या आप नहीं हैं। ये ग्रे एरिया में जो इनकी स्टेटमेंट आई है, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले किसी प्रोग्राम में या ज़रूर इनकी तरफ से वजाहत आएगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बात की है। सर, आपको ये नहीं लगता कि सियासी दबाव की वजह से कोई बात हुई? देखिए, वैसे तो आप नून लीग का वतीरा रहा है, जिस तरह हमारे काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ जय साहिबान पर एक मुनज़्ज़म कंपेन के ज़रिए टारगेटेड बयानात दिए जा रहे हैं,
और साकिब निसार साहब को भी जिस तरह ये आए रोज़ टारगेट कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदलिया को इस हवाले से स्टैंड लेना चाहिए और इनके ऊपर बाकायदा कंटेम लगनी चाहिए। जिस तरह के अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है हमारे काबिल एहतराम जज साहिबान के लिए, और फिर जिस तरह इनकी फुटेज चलाई जा रही है, इस तरह अगर आप माजी में देखें तो कोई, मैं नहीं समझता कि किसी ने हमारी अदलिया को इस तरह अवामी सतह पर या अवामी इज्तिमा में टारगेट किया हो। और ख़ास तौर पे जिस तरह हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान को टारगेट किया जा रहा है, मरीम नवाज़ साहिबा को पता होना चाहिए आज तक इनकी मनी ट्रेल नहीं आई। ये जो भी बात कर लें, पनामा लीक्स में कतरी हद आ गया, फिर इनके भाई जितने बैठे उन्होंने कहा हसन हुसैन ने जी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज़ हमारी, उसकी बेनिफिशरी ऑनर भी मरीम नवाज़ साहिबा हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद ये आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके, साबित नहीं कर सके कि इन्होंने किस तरह ख़रीदे, किस तरह ये अपार्टमेंट्स इनके नाम पे आए। तो कौम तो आज भी मुंतज़र है। और जिस तरह ये नथी करने की कोशिश करते हैं, इमरान खान को लाडला कहते हैं, या अदालतों में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 74 FIRs हैं, ये जितने फेक केसेस हैं इमरान खान के या बनी गला के मालिक को ड्राइवर के अकाउंटों से अरबों रुपये नहीं पकड़े गए, जिस तरह शहबाज शरीफ के मालिक को ड्राइवर के अकाउंटों से अरबों रुपये पकड़े गए। ये मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला, फलूदे वाला, कुल्फ़ी वाला, ये सारे किरदार क्या थे जिनके अकाउंटों से अरबों रुपये निकले हैं? वो कैश बॉयज़ जो टीटियाँ लगाते रहे हैं। तो इमरान खान के ऊपर तो प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और इनके प्योरली करप्शन के केसेस थे, करप्शन के मुकदमात थे। तो अब अदलिया को प्रेशर करना चाह रहे हैं। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं जी, नवाज़ शरीफ का और इमरान खान का जो तराजू है वो बराबर होना चाहिए। इमरान खान ने 4-4 गोलियां खाई हैं पाकिस्तान के लिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स के लिए और बुनियादी हकूक़ के लिए ये बाहर निकले आए और कानून की बलादस्ती के लिए। नवाज़ शरीफ ने कौन सी गोलियां खाई हैं? ये बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। मियाँ साहब ने तो अरबों खरबों लूट के बनाए हैं, इमरान खान ने कौन से अरबों खरबों लूट लिए हैं? मियाँ साहब अगर नहल हुए हैं तो अपनी काली करतूतों की वजह से हुए हैं। तो ये कहना जी कि इमरान खान के लिए उसे बैलेंस करना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानात देते हुए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि टारगेट तो हम देख रहे हैं कि हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो हो रहे हैं। आपको पिछले दिनों एक निजी चैनल ने जो है वो टारगेट किया और कहा कि आप मुल्क से फ़रार हो गए। कहाँ फ़रार हुए थे आप? देखिए, मैं अपने एक कारोबारी मसरूफियत की वजह से 2-3 रोज़ के लिए मुल्क से बाहर गया, और समा न्यूज़ ने बाकायदा एक टारगेटेड कैंपेन चलाई। मैं फ़रार हो गया, मैं भाग गया। बेहतर होता अगर ये मेरा वर्जन ले लेते, मुझसे इनका कोई भी रिपोर्टर रब्ता करता जी कि आप सुना मुल्क से भाग गए हैं, तो मैं आप कम अज़ कम अपना बयान या अपना स्टेटमेंट तो देता। मुझे ये ज़रूर अफसोस हुआ कि इन्होंने ज़रूर अपनी एक क्रेडिबिलिटी डैमेज करनी थी न्यूज़ के हवाले से। अगर आप किसी के बारे में ख़बर लगाने जा रहे हैं तो आप कम अज़ कम उसका वर्जन तो ले लेते। खैर, मैं जब वापस आया फिर मैंने आकर मीडिया टॉक भी की, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसे हालात होंगे तो ये समा वाले ज़रूर मुझसे रब्ता करेंगे कम अज़ कम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर चल रहा था तो आपने ही उस प्रोजेक्ट को लीड करे थे जो नौजवानों का एक प्रोजेक्ट था, यूथ प्रोग्राम। अभी हमने देखा कि नून लीग ने भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें वो लोग जो हैं वो कर्ज़े दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हमने देखा कि नौजवान टूट पड़ी थी उस प्रोजेक्ट में, वॉलंटियर परफॉर्मेंस दे रहे थे। इस प्रोजेक्ट में हमने अपनी रिसर्च के मुताबिक देखा वैसे लोग परफॉर्म नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, यूथ इतना इंटरेस्ट लेते हुए नहीं दिखाई दे। क्या वजूहात लगती हैं आपको? देखिए, जो कामयाब जवान प्रोग्राम था नौजवानों का जिसकी आप बात कर रही हैं इमरान खान हुकूमत का, वो एक वेल थॉट प्रोसेस से उसके ऊपर बाकायदा एक थिंक थ्रू प्रोसेस हुआ। इंटरनेशनल नेशनल यूथ एक्सपर्ट एजेंसीज़ के साथ हमने मशावरत की, और तकरीबन 6 और 9 माह तकरीबन लगे हमें एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने में। और उसके 3 कंपोनेंट्स थे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट। और एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने कर्ज़े दिए जिसकी आप बात कर रही हैं। 5 लाख तक का हमारा कर्ज़ा था इंटरेस्ट फ्री, 20 लाख तक का बगैर सिक्योरिटी के था, 2.5 करोड़ रुपये तक हम इसे ले गए थे, उसको आके इन्होंने कम कर दिया और उसी प्रोग्राम का नाम चेंज करके इन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कर दिया। फिर हमने एजुकेशन में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में टेक्निकल एजुकेशन में हाईटेक एजुकेशन में स्किल्स स्कॉलरशिप्स दी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बड़े प्रोग्राम्स थे हमारे। इवन वीडियोग्राफिक्स के थे, डिजिटल मीडिया के थे, ताकि राइट वे हमारे नौजवान कोर्सेज़ करने के बाद 60-70 हज़ार रुपये तक इन्हें नौकरी मिल सके या अपना काम शुरू कर सकें। एंगेजमेंट में स्पोर्ट्स में बड़ा ज़बरदस्त हमारा कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव रहा। अभी PSL में 1-2 प्लेयर भी खेल रहे हैं हमारे टैलेंट हंट ड्राइव से, और इसी तरह फ़ुटबॉल, हॉकी को हम लेके आगे आए। तो वो एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम था। इंशाल्लाह ताला हमें दोबारा मौका मिला इलेक्शंस के बाद तो कामयाब जवान प्रोग्राम को पहले से भी ज़्यादा
बेहतर अंदाज में लेके आगे बढ़ेंगे। अभी तो ये जो मैंने देखा है और एक दो प्रोग्राम्स में मैं सुन भी रहा था, इवन हम तो कॉमनवेल्थ के साथ इस हद तक आ चुके थे कि इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। अगर पाकिस्तान में इस तरह से रजीम चेंज की तरफ नहीं जाते तो आप देखते कि ओवरसीज़ इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो चुकी होनी थी। तो कमिटेड है, हमारी पार्टी की बैकबोन नौजवान है, यूथ हैं। तो ख़ास हदायत थी इमरान खान साहब से कि हमने नौजवानों के लिए कुछ करना है। तो कामयाब जवान प्रोग्राम एक टेस्टेड प्रोग्राम है। हमारी कोशिश है जैसे ही हम आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव सर, करेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो आएगी, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर ये हुकूमत आप लोगों की वापस आती है तो जो वो साइफ़र का एक इशू क्रिएट हुआ था और फिर जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करने की एक साजिश की गई थी, उस हवाले से आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे? और अगर उसमें सियासी या फिर कोई आम शख्स भी इन्वॉल्व हुआ तो क्या उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जहाँ तक साइफ़र की बात है, हम पहले दिन से मुतालबा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, हक़ाइक़ कौम के सामने आए। आज ही हालिया जो साबिक़ सफ़ीर हैं बरतानिया के मिस्टर मर्रे, उनका मैं ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कैटेगोरिकली ट्वीट किया है कि इमरान खान की हुकूमत को अमेरिकन CIA ने हटाया, चूँकि इमरान खान ने ड्रोन हमलों के ऑपरेशन के ऊपर जो एब्सोल्युटली नॉट का स्टैंड लिया था, ये नागवार गुजरा उन्हें। तो अब तो ये बात भी सामने आ चुकी है, तो इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम चाहेंगे कि साइफ़र के लिए हम हुकूमत में क्या आएंगे। हमने जाने से पहले स्पीकर ने इवन सदर को लेटर लिखा, चीफ जस्टिस को लेटर लिखा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये समझते हैं कि इमरान खान ने सिर्फ एक नैरेटिव के लिए, एक बयानिए के लिए इसकी बात की है, तो ज़रूर कौम के सामने आना चाहिए। सच कम अज़ कम ज़रूर कौम के सामने आना चाहिए। पाकिस्तान टुडे से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ आज। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी हुकूमत आती है, कार्रवाई होगी, अगर कोई सियासी शख्स इसमें इन्वॉल्व हुआ उसके खिलाफ भी कार्रवाई लेंगे या फिर डामाडोल हो जाएगा मामला? ये फ़ैसला तो पाकिस्तान की आला अदलिया ने करना है। जो लोग भी पाकिस्तान को की जमहूरियत को या एक हुकूमत को डीरेल करने में शामिल थे, वो तमाम चेहरे, तमाम नाम सब सामने आना चाहिए। और इमरान खान साहब ने कभी साइफ़र के ऊपर यूटर्न नहीं लिया और उन्होंने कहा कि साइफ़र एक हकीकत है, इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी लेके गए, उसको बाकायदा मिनट्स किया गया और बाद अज़ां ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई नून लीग की तरफ से कि इमरान खान ने तो यूटर्न ले लिया। हम तो साइफ़र के मामले में आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। साइफ़र एक हकीकत थी जिसमें बाकायदा थ्रेट किया गया पाकिस्तान को कि इमरान खान को तरीक़े अदम एतमाद से हटाया जाए, वरना जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके होंगे वो पाकिस्तान को भुगतना होंगे। तो ये एक ओपन थ्रेट था उनकी तरफ से और बड़ा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो भी हुकूमत थी, चाहे मौजूदा हुकूमत थी या अब हमारी हुकूमत की बात कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के अहकाम दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि गिरफ़्तारी इस दफ़ा अमल में आएगी, और अगर आ जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाए अमल क्या हो? देखिए, इमरान खान को गिरफ़्तार करना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए देखिए, पहले तो इमरान खान ने कौन सी लूट मार की है। 74 FIRs हैं जिसमें से 2 दर्जन के करीब दहशत गर्दी की हैं और आए रोज़ इमरान खान के ऊपर सिर्फ मुकदमात बना रहे हैं कि किसी तरीके इमरान खान को स्क्रीन से हटाया जाए, किसी तरीके इमरान खान को जेल में डाला जाए। ये सोचते हैं कि इमरान खान को जेल में डालकर नहल करके शायद इलेक्शन में जाएंगे तो शायद ये इलेक्शन जीत जाएंगे। आज बात इमरान खान की नहली से या इमरान खान को जेल में डालने से आगे निकल चुकी है। आज जो भी चैनल इमरान खान की स्पीच दिखा रहा है तो उसको उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं, उसका क्या कहते हैं लाइसेंस मनसूख कर देते हैं। तो ये हालात हो चुके हैं। पहले तो ये कोशिश है इनकी इमरान खान घर से ना निकले। अगर इमरान खान घर से निकल के बोल रहा है तो उसको बोलने ना दें। अगर वो बोल ही लेता जिस चैनल पे दिखाया जा रहा है उसको बंद कर दें। भाई क्या हो रहा है मुल्क में? लोग अपने महबूब लीडर को, इस अजीम लीडर को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनकी कांपे टांग रही हैं इमरान खान के बोलने पे। तो इंशाल्लाह ताला जी ये अपनी कोशिश कर लें। हम अपने लीडर के लिए सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हैं। हम भी भरपूर कोशिश करेंगे कि इस तरह के जाली मुकदमात में कम से कम हम अपने लीडर को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। सर, आखिरी सवाल करूँगी। इमरान खान साहब को हमने देखा कि वो अपने दौर में यूथ के साथ बड़ा कनेक्ट थे, यूनिवर्सिटीज़ जाते थे और यूथ से इंटरेक्शन उनकी बहुत अच्छी थी। वही हम देखते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा भी यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं और यूथ से इंटरेक्शन के लिए ट्विटर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रही हैं। आपको क्या लगता है, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है या फिर वाकई वो खुद एक लीडर बन के सामने आ रही है? देखें, पाकिस्तान की 68% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। कोई भी पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या PTI है,
और जितना भी नया वोटर हर इलेक्शन में आ रहा है, तकरीबन 2-2.5 करोड़ के करीब आ रहा है, वो यूथ है, वो नौजवान है। और एक सर्वे जो मैंने देखा यूथ प्रोग्राम में जब मेरे पास ज़िम्मेदारी थी, तो तकरीबन 2045 तक जितने अगले 4-5 इंतखाबात पाकिस्तान में होंगे, वो उसका फ़ैसला पाकिस्तान के नौजवान करेंगे, क्योंकि हर साल नया वोटर आ रहा है और वोटर लिस्ट में जो भी इजाफ़ा हो रहा है, तो हर पार्टी की कोशिश होगी कि वो यूथ के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आए या यूथ की आवाज़ बने। तो यही कोशिश शायद मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं कि किसी तरह वो ख़ुद को एक यूथ लीडर के तौर पे लेके आगे बढ़ें। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान जिस तरह से इमरान खान के साथ जुनूनी मोहब्बत करते हैं, जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं, ये पाकिस्तान के माशाल्लाह निडर, बहादुर, डायनामिक हमारी जो यूथ है, तो ये तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि इनका जो सहर है, जो मोहब्बत का जुनून है इमरान खान के लिए, वो किसी सतह पे कम हो। बहरहाल मरियम बीबी को मेरा पैगाम है पाकिस्तान टुडे से, आप लगी रहें, कोशिश करती रहें, हो सकता है किसी स्टेज पे पाकिस्तान के नौजवान आपको फॉलो करना शुरू कर दें। अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। अच्छा सर, अभी मेरे अचानक एक माइंड में सवाल आया और आवाम भी इसका जवाब सुनना चाह रही होगी। क्या लगता है, नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, आपको लगता है आएंगे, और आएंगे तो क्या रिस्पॉन्स होगा आवाम का? देखिए, थोड़े दिन पहले मेरे नज़र से एक ट्वीट गुजरा मरीम साहिबा का कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कुछ दिलेरी इमरान खान साहब को दे दें। तो मैं मरीम बीबी को पाकिस्तान टुडे से कहना चाहता हूँ कि दिलेरी तो उन्हें इमरान खान से लेनी चाहिए। पिछले 3-3.5 साल से वो 4 हफ़्ते के लिए बाहर दवाई लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। पाकिस्तान में उनकी भाई की हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, सिंध में उनके इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत है। लेकिन इमरान खान के खौफ से वो इतने बुज़दिल हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ इमरान खान, वो हर तरह का इलाज, उन्हें 4-4 गोलियाँ भी लगी हैं, पाकिस्तान में रह के करा रहे हैं। वो इलाज के बहाने बाहर तो नहीं भागे हैं, वो अपने घर हैं, अवाम में हैं, पाकिस्तान की अदालतों का सामना भी कर रहे हैं, केसेस का सामना भी कर रहे हैं। तो मियाँ साहब आ ही जाएँ। मैं समझता हूँ ये बार बार कहते हैं जी मियाँ साहब आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मियाँ साहब को भी बुला लें, मियाँ साहब भी आ जाएं। ये सारे मिल के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इन्हें शिकस्त ही होगी जब भी इंतखाबात होंगे। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। बिल्कुल, हमने पाकिस्तान टुडे के लिए आज इंटरव्यू किया उस्मान डार साहब का, मुल्क की सूरत हाल पे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत भी की। ज़रूरी अभी यहाँ पर ये एक अहम पॉइंट है कि सूरत हाल मुल्क की जैसी भी हो सियासी हवाले से, लेकिन आवाम जो है वो कहीं ना कहीं महंगाई की चक्की में पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खुदारा हुकूमत को ज़रूरत इस बात की कि इंतकामी कार्रवाइयों की जगह जो है वो मुल्क की सूरत हाल पर कॉन्सनट्रेट करें। थैंक यू।